आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो हेलो बच्चों, आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये प्रकथन कारण वाले क्वेश्चन है। देखो, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। ठीक है, ये हमारे पास प्रकथन है और इसका कारण दिया है पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक चीज होती है कि जो बर्फ होती है वो कुछ इस तरीके से बनी होती है। ये मान लो H2O यानी पानी का यहाँ पे को अणु है। ठीक है, इस तरीके से ये इस तरीके से बर्फ यहाँ पे को बनी होती है। सारे अणु किसके हैं? ये सारे अणु हैं पानी के। ठीक है, तो क्या होता है, इनके बीच में इस तरीके से बंध बने होते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, इसको पिघलाते हैं, ये बर्फ है। ठीक है, इस तरीके से ये पानी के अणु आपस में बंध बनाते हैं ये। ठीक है, तो जैसे ही हम इसका तापमान बढ़ाते हैं इस बर्फ का, तो ये सब वही है, पानी के अणु हैं। ठीक है, ये सब H2 है, जितने भी गोले हैं सब H2O हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे हमने इसका तापमान बढ़ाया यानी इसको पिघलाने की कोशिश की, तो क्या होगा, सारे ये जो बंध हैं ये टूटना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे बंध क्या होंगे, धीरे धीरे करके टूट जाएंगे। ठीक है, ये देखिए सारे बंध क्या होंगे, आपस में टूट जाएंगे। ठीक, ये सारे बंध आपस में क्या होंगे, टूट जाएंगे। टूट जाएंगे तो क्या होगा, कि पानी के अणु है। ठीक है, तो पानी के अणु क्या होते हैं, बीच में इनके कुछ बल लग रहा होता है आपस में। ठीक है, तो क्या होगा, ये सारे अणु एक दूसरे को अपनी ओर को खींचना चालू कर देंगे। तो क्या होगा, ये कुछ देर बाद ये जो बर्फ है, जैसे हमने इसका तापमान क्या किया, बढ़ाया, तो सारे बंध इसके टूट गए और सारे अणु क्या होंगे, पास पास आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारे अणु क्या हो गए, पास पास आ गए। ठीक है, तो क्या हो गया, बर्फ क्या हुई, फिर सिकुड़ गई। जैसे ही हमने इसको पिघलाना चालू किया तो बर्फ क्या हो गई, सिकुड़ गई। तो इसका कारण तो हमने देख लिया कि क्या है, सही है। ठीक है, कारण तो सही है। तो देखो, अब बर्फ तो सिकुड़ गई यानी इसका आयतन भी क्या हुआ है, कम हुआ है। इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं। देखो, हमको बताया गया है कि दाब बढ़ाया है। ठीक है, तो बॉयल का नियम क्या कहता है हमसे, कि दाब और वॉल्यूम, दाब और जो आयतन है हमारा, वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जैसे ही आप क्या करो, अपना दाब बढ़ा लो, दाब जैसे ही आपने बढ़ाया तो आपका आयतन क्या हो जाएगा, वहां पे को कम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पहले से यहाँ पे को किसने बताया है, बॉयल ने बताया हुआ है। ठीक हो गया। तो क्या होता है, देखो, अब आयतन अगर कम हो रहा है दाब बढ़ाने पर, तो इसका जो घनत्व है, घनत्व का सूत्र क्या होता है, रो बराबर m बटा v। m क्या है, द्रव्यमान, v क्या है, आयतन। तो हम हमारा आयतन क्या हो रहा है, देखो घट रहा है, आयतन घट रहा है, तो जो घनत्व है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आयतन घटते ही यहाँ पे को घनत्व क्या हो गया, देखो बढ़ गया ना घनत्व। यहाँ पे को एक छोटे से हमारे पास आयतन में अब बहुत सारे अणु हैं। इतने ही छोटे आयतन में पहले हमारे पास सिर्फ 3-4 ही अणु थे। ये देखो, थे नहीं थे, अभी पहले 4 ही अणु थे, अब कितने हो गए, बहुत सारे हो गए। तो इसका घनत्व क्या हुआ है, कहीं ना कहीं बढ़ गया है। ठीक हो गया, घनत्व बढ़ा है यानी दाब बढ़ाने पर हमारा डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि घनत्व बढ़ गया है। तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि क्या होना चाहिए, अगर ऐसा हमारा नियम का पालन है तो हमारा जो बर्फ है वो जल्दी जल्दी पिघलनी चाहिए। जल्दी जल्दी पिघलेगी तो क्या होगा, इसका जो गलनांक होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका जो गलनांक होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जो बर्फ सिकुड़ना है, ठीक है, बर्फ का सिकुड़ना ही क्या कर रहा है, गलनांक को घटा रहा है। ठीक है, बर्फ का सिकुड़ना ही, दाब पड़ने पर बर्फ का सिकुड़ना जो है, पिघलती हुई बर्फ का सिकुड़ना गलनांक को घटा रहा है। मतलब प्रकथन और कारण दोनों सही है, और प्रकथन का जो स्पष्टीकरण है वो कारण सही से दे रहा है। यानी ये क्या है, हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।